जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी काफ़ी खतरनाक होने वाली है। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि एक आत्मा अगर अपनी पर आ जाती है तो वो कितनी जानों की बलि ले सकती है। इस कहानी में आपको आज एक आत्मा ने जो मौत का खेल दिखाया उसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और कहानी सुनते रहना। आज की कहानी भी एक ऐसी ही आत्मा की है जो अपने बदले के लिए बहुत सी जानों की बलि चढ़ा देती है। एक ऐसा स्कूल है मुंबई में, नाम नहीं बताऊंगा मैं उस स्कूल का। काफ़ी लोग यूट्यूब पर चर्चा भी कर चुके हैं इसकी, पॉडकास्ट वगैरह में। उस स्कूल की एक खास बात है, वहाँ पर जो 3rd फ्लोर है उस स्कूल का वो आज भी बंद पड़ा है। ऐसा क्या है वहाँ पर जो आज तक वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। 3rd फ्लोर उस स्कूल का प्रॉपर तरीके से बंद किया हुआ है, वहाँ पर कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, आप वीडियो में बने रहिए, आपको आगे पता चल जाएगा कि वहाँ पर ऐसा क्या है जहाँ पर लोग आज भी जाने से डरते हैं। और वहाँ पर बोर्ड क्यों लगा हुआ है कि यहाँ पर ऊपर जाना सख्त मना है, और गेट पर इतने ताले क्यों लगा रखे हैं कि उसको खोल पाना भी इम्पॉसिबल है। तो वीडियो में बने रहिए और आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों उस स्कूल का नाम बदनाम हुआ और क्यों उस स्कूल का नाम फेमस भी हुआ। स्कूल का तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसा माहौल रहता है स्कूलों में। सुबह प्रेयर होती है, फिर क्लासें लगती हैं, लंच होता है, फिर क्लासें लगती हैं और फिर बच्चों की छुट्टी की जाती है, फिर बच्चे घर पे आ जाते हैं। डेली का रूटीन यही चलता रहता है स्कूल में। कुछ नालायक बच्चे होते हैं जो पनिशमेंट के तौर पर बाहर घूमते रहते हैं, टॉयलेट का नाम लेकर पूरे स्कूल का चक्कर लगा कर आते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं कि कब हम बड़े होंगे और कब स्कूल से हमें छुट्टी मिलेगी, कब हम स्कूल छोड़कर जाएंगे। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि स्कूल की लाइफ ही बहुत बढ़िया थी। स्कूल की लाइफ ना काफ़ी अच्छी लाइफ होती है, ना किसी चीज़ की भड़क, ना किसी चीज़ की टेंशन। पढ़ो, खाओ, पियो, सो जाओ और सर मैडम से पिटाई खाते रहो, बस यही काम चलता रहता है स्कूल में। जिस स्कूल की आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस स्कूल में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण उस स्कूल का नाम बदनाम भी हुआ और फेमस भी हुआ। और उस स्कूल का 3rd फ्लोर परमानेंट बंद कर दिया गया, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाता। वहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल सर जाते हैं, वो भी साल में एक बार। वीडियो में आपको पता चलेगा कि साल में एक बार क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं और वो बंद क्यों है। इस स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है, काफ़ी अच्छा स्टाफ है, काफ़ी अच्छे बच्चे हैं। पर कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, और इस स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे ही थे जो शरारती भी थे और कुछ घिनौने और दरिंदे टाइप के भी बच्चे थे। उस स्कूल में एक नई मैडम को सेलेक्ट किया जाता है। वो मैडम काफ़ी सुंदर होती हैं दिखने में, काफ़ी, कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छी मैडम है। ऐसी मैडम कम ही होती हैं स्कूल में, और जो भी होती हैं वो सभी बच्चों की चहेती होती हैं। तो इस स्कूल में भी एक ऐसी ही मैडम का सिलेक्शन हुआ, नया स्टाफ आया जब स्कूल में, तो वो मैडम भी आई स्कूल में। वो मैडम बच्चों के साथ काफ़ी मिलजुल कर रहती थी, उन्हें बच्चों से कोई परेशानी नहीं थी, ना बच्चों को उनसे कोई परेशानी थी। और स्कूल में एक ऐसा माहौल बन गया था कि उस मैडम का जो सब्जेक्ट था, बच्चे उन मैडम का काम 100% कंप्लीट करके लेके आते थे। उन्होंने काफ़ी बच्चों को सुधार भी दिया था, काफ़ी बच्चे पढ़ाई भी करने लग गए थे। मैडम का बिहेवियर ही ऐसा था, सभी बच्चे उनसे मिलजुल कर रहते थे। वो मैडम सिर्फ 6th क्लास तक ही पढ़ाती थी, फर्स्ट से लेकर 6th तक। 12th क्लास में 3 बच्चे थे, तीनों अच्छे दोस्त थे। वो तीनों बच्चे ना मैडम को गलत नज़र से देखते थे। मैडम ने काफ़ी बार नोटिस भी किया, पर मैडम तो उनको अपना बच्चा ही समझती थी कि मेरे बच्चे के समान है। मैडम छोड़ देती थी उनको कि कोई नहीं, बच्चे हैं, आगे चलकर समझ जाएंगे।
मैडम की यही भूल मैडम को बहुत भारी पड़ने वाली थी। अगर मैडम ये बात प्रिंसिपल को बता देती या किसी और को बता देती तो शायद उस स्कूल में एक बहुत बड़ा हादसा होने से रुक जाता। एनुअल फंक्शन होते हैं स्कूलों में, साल के लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में एक एनुअल फंक्शन करवाया जाता है हर साल स्कूलों में। तो इस साल भी एनुअल फंक्शन का टाइम आने वाला था। बच्चे स्पीच वगैरह तैयार कर रहे थे, डांस वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे, तो सभी अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। क्लासों को सजाया जा रहा था, काफ़ी अच्छा माहौल था स्कूल का। और आपको भी पता होगा कि एनुअल फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है स्कूल में तो कैसा माहौल होता है, हंसी खुशी का माहौल होता है। मैडम भी खुश होते हैं, सभी बच्चे भी खुश होते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं बच्चे भी, मैडम भी। एनुअल फंक्शन का दिन अब आ गया था। एनुअल फंक्शन वाले दिन मैडम सभी, जितना भी स्टाफ, जितना भी स्टूडेंट्स, टोटल जितने भी वहाँ पर पीएन लगा लो, प्रिंसिपल सर, टीचर सर, स्टूडेंट्स जितने भी थे वो सभी प्लेग्राउंड में, मैदान में थे बाहर। और वहाँ पर स्टेज बनाया गया था, वहाँ पर ही फंक्शन प्रॉपर तरीके से चल रहा था। वो तीनों बच्चों की निगाहें लेकिन उन्हीं मैडम पर थी। वो सिर्फ मैडम पर ध्यान दे रहे थे, ना कि किसी के डांस पर, ना कि किसी की स्पीच पर, ना किसी सर पर, ना किसी मैडम पर, ना किसी स्टूडेंट पर। वो सिर्फ उन्हीं मैडम पर ध्यान दे रहे थे। मैडम को वॉशरूम जाना था, मैडम ने किसी को नहीं बताया, और बताएंगे भी क्या कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी उस टाइम तक स्कूल तक कि मैडम को डर लगे या कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम तक। तो मैडम अकेले ही चले जाते हैं अपने वॉशरूम में। उन बच्चों को भी पता चल जाता है कि मैडम जा रहे हैं वॉशरूम में, और पूरी बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, सभी प्लेग्राउंड में है। वो भी मैडम के पीछे पीछे चले जाते हैं। मैडम वॉशरूम में चली जाती हैं तो वो बच्चे भी पीछे पीछे मैडम के साथ ही वॉशरूम में घुस जाते हैं। अब देख सकते हो आप कि स्कूलों में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो, बच्चे तो क्या कहेंगे, वो उनको दरिंदे हैं। वो मैडम के पीछे पीछे चले जाते हैं। मैडम को भी दिख जाता है कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और वो भी लेडीज टॉयलेट में। बच्चे डोर की कुंडी लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। मैडम बोलती है कि बच्चों ये सब क्या है, यहाँ पर क्यों आए हो तुम, मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैडम ने उन्हें बहुत समझाया मगर लेकिन वो क्यों मानेंगे, वो तो उनके सर पर तो एक ही भूत सवार था, मैडम का। उनमें से एक बच्चा ना मैडम को प्रपोज कर देता है। मैडम मना कर देती हैं और उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है। साइको टाइप के बच्चे थे तीनों, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। उन्होंने मैडम को पुश किया, धक्का मारा, तो मैडम नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही एक ने उनके हाथ पकड़ लिए, दूसरे ने उनके पैर पकड़ लिए, और जिसने प्रपोज किया था वो बोल रहा था कि मैडम आपने मेरा प्रपोज ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आप हाँ कर देते तो आपका कुछ नहीं जाता। मैडम चिल्लाने लगी तो उसने मुंह बंद कर दिया, मैडम का मुंह भी बांध दिया टाई से अपने। वहां पर काफी बेकार चीजें होने लग गई। उन तीनों ने मिलकर मैडम का रेप कर दिया। मैडम बेहोश हो गई और वो बच्चे वहां से भाग गए। उस समय तक स्कूल में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता था। वे बच्चे वापस से आकर प्लेग्राउंड में बैठ गए। मैडम बेहोश थी। मैडम को होश आया जब काफी देर बाद तो मैडम उठी। मैडम को एक टाइप से सदमा सा लग गया कि ये सब हुआ क्या मेरे साथ। और
वो मैडम उस सदमे के अंदर जाती ही चली गई। काफी आप भी समझ सकते हो कि एक लड़की के ऊपर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरती है। मैम उस टाइम पे काफी डिप्रेशन में चली गई, वॉशरूम से बाहर ही नहीं जा रही थी वो। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये वो अब करें तो करे क्या। मैम डिप्रेशन में जाती ही चली गई और एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे वहां पर वॉशरूम में, काफी बड़े बड़े। मैडम ने कुछ सोचा समझा नहीं और मैम का सर कट गया, बाल उलझे हुए हैं उस एग्जॉस्ट फैन में, चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। काफी बुरा हुआ मैम के साथ और ये एक सच्ची घटना है। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता भी चल जाएगी कि मैं किस कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ। स्कूल की छुट्टी होने वाली थी, सभी बच्चे अपने अपने कमरे में जाने लगे बैग उठाने के लिए। जो जो लड़कियां वॉशरूम में गई उनमें से एक तो वहीं बेहोश हो गई देख कर कि ये सब वॉशरूम में हुआ क्या है। चारों तरफ खून ही खून, मैम के बाल उलझे हुए हैं उस एग्जॉस्ट फैन में। तो बच्चे काफी डर गए। बच्चे क्या, अगर हमें ऐसी चीज ऐसे कोई आदमी मरा हुआ दिख जाए तो हमें भी अंदर से बहुत ही मतलब बता नहीं सकता कि कैसा फील होगा। हाथ पैर फूल जाएंगे सभी के। ऐसा ही कुछ वहां के बच्चों के साथ हुआ। प्रिंसिपल सर आए, स्टाफ आया, उन्हें पता चला कि ये तो मैम है जो न्यू सिलेक्शन हुआ था इस साल, जो नए आए थे। उन मैडम को पुलिस वालों को बुलाया गया, मगर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी तो उन मैम का पता ही नहीं चला कि इनके साथ हुआ क्या। अब कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है यहाँ से। अब बच्चों के साथ वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। 3rd फ्लोर पे वो वॉशरूम था, 3rd फ्लोर पे ही मैम ने सुसाइड किया था। वहां पर बच्चे जाते थे ऊपर तो बच्चों को अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसे ही हुआ। बच्चों ने कंप्लेंट भी की सर से, तो सर ने कुछ ज्यादा इस चीज को भाव नहीं दिया, इस चीज को अनदेखा कर दिया गया। बाद में बच्चों को चोट लगने लग गई। वहां पर जो भी वॉशरूम में जा रहा है वो फिसल के गिर रहा है, किसी के पैर पे चोट लग रही है, किसी के सर पे चोट लग रही है, किसी के हाथ पे चोट लग रही है। फिर भी सर ने कोई एक्शन नहीं लिया और अपनी जगह पर सर भी ठीक है, वो किस चीज पर एक्शन लेंगे। मरे हुए आदमियों पर एक्शन नहीं लिया जाता। और जब मरे हुए आदमी या किसी की आत्मा भूत प्रेत ये जब अपनी पर आ जाती है ना, तो बड़े बड़ों के हाथ खड़े हो जाते हैं। ये ऐसी चीजें होती हैं। जो वो 3 बच्चे थे उनमें से एक बच्चा वहीं बालकनी में 3rd फ्लोर पर घूम रहा था। रिसेस का टाइम था। वो बच्चा जब मैडम के साथ रेप कर सकता है तो वो दूसरी लड़कियों पे भी गंदी नजर ही रखता होगा। तो वहां पर ऊपर लड़कियों का वॉशरूम था तो वो वहां पर घूम रहा था, दूसरी लड़कियों को देख रहा था। अचानक से उसको ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और वो बालकनी में खड़ा है। जब तक ऊपर कोई था भी नहीं, सभी नीचे जा चुके थे। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे मैडम दिखाई देती है। वो उसका रंग एकदम सफेद हो जाता है उस बच्चे का। वो काफी डर जाता है और उसे कोई आत्मा कहूँ या मैडम कहूँ, वो धक्का दे देते हैं और वो बच्चा बालकनी से सीधा नीचे गिर जाता है। और ये सब कुछ मैडम के रेप के
2-3 महीने के अंदर अंदर ही हुई हैं ये सभी चीजें। उस बच्चे की डेथ हो जाती है गिरते ही। प्रिंसिपल सर जो थे वो स्कूल में ही सोते थे, उनकी वाइफ भी उनके बच्चे भी। प्रिंसिपल सर को अब रात को बुरे सपने आने लग गए थे, उनकी पत्नी को भी, और एक ही सेम सपना इन दोनों को आता था। इन दोनों के सपने में वो मैडम ही आती थी। इन सबको सपने में भी वो मैडम दिखाई देने लग गई थी। अब सर को समझ आने लग गया था कि 3rd फ्लोर पे इतनी ज्यादा बच्चों के साथ हादसे क्यों हो रहे हैं। सर ने इस बात को भी ज्यादा गौर नहीं किया। सर ने इस बात पर भी ज्यादा गौर नहीं किया, उन्होंने इस बात को भी हल्के में ही लिया। थोड़े दिन बीतने के बाद सर को स्कूल में भी मैडम दिखाई देने लग गई। अब सर के लिए परेशानियां काफी बढ़ गई थी। एक दिन रात को सर सो रहे थे, तो एक रात जब सर सो रहे थे, सर के सपने में मैडम आती हैं और बोलती हैं, उन बच्चों के नाम बताती हैं और बताती हैं कि मेरे साथ हुआ क्या था। सर को उनकी बात पर यकीन हो जाता है कि उस समय हुआ क्या था, और मैडम के बताने के बाद सर सोचते हैं कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूं, मगर लेकिन 6-7 महीने हो चुके हैं इन बातों को, और ना मेरे पास कोई प्रूफ है कि उन बच्चों के खिलाफ, तो मैं करूं तो करूं क्या। वो मैडम ही सपने में आती हैं और वो मैडम ही उनको बताती है कि तुझे ये करना पड़ेगा। अगले दिन प्रेयर में सर सभी बच्चों को बोलते हैं कि एक एक क्लास का बच्चा क्लासरूम में जाएगा और अपनी नोटबुक लेके आएगा। सभी बच्चे जाते हैं, और जो 3 बच्चे थे जिन्होंने मैम का रेप किया था, उनमें से एक बच्चा घर पर ही था उस दिन, वो स्कूल नहीं आया था। दूसरा बच्चा बालकनी से गिरकर मर गया था। तीसरा बच्चा प्रेयर में ही था, वो क्लासरूम में जाता है पर वो वापस नहीं आता। और ये आज तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है ये चीज। वो बच्चा स्कूल में मिला ही नहीं। उसकी घर वालों ने कंप्लेंट भी लिखवाई कि वो बच्चा गया तो गया कहाँ। सभी स्कूल वाले भी हैरान हैं आज तक इस बात से कि वो बच्चा क्लासरूम में नोटबुक लेने गया था और वो आज तक वापस नहीं आया, और ना उस बच्चे का पता चला कि वो कहाँ गया और उसके साथ हुआ क्या। काफी डराने वाली बात है ये। तीसरा बच्चा जो घर पर था, उसको ये बात किसी ने बता दी, किसी और दोस्त ने बताई, किसने बताई मुझे नहीं पता, पर उसको पता चल गया कि स्कूल में ये हुआ है। एक दोस्त तो मेरा पहले ही मर चुका है, एक दोस्त गायब हो गया। तो वो सारी चीजें समझ गया, उसने उसी दिन से स्कूल छोड़ दिया। और बताया जाता है स्कूल में मैडम का बदला आज तक पूरा नहीं हुआ है। उस स्कूल में आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या भूत प्रेतों का दिखना, आत्मा का दिखना, अजीब अजीब घटनाएं उस स्कूल में आज भी होती रहती हैं। पर सर ने एक काम किया 3rd फ्लोर पे, जहाँ पर उन मैडम ने सुसाइड किया था, वहाँ पर वो साल में एक बार हवन करवाते हैं, हर साल। तो थोड़ा सा माहौल बना रहता है स्कूल में ठीक ठाक सा। पर उन मैडम की मुक्ति आज तक नहीं हुई है। और 3rd फ्लोर पर जाने से पहले बाहर ही लिखा हुआ है कि ऊपर जाना सख्त मना है। ऊपर कोई नहीं जाता स्कूल में। 3rd फ्लोर प्रॉपर बंद किया हुआ है, हर गेट पर ताले ही ताले लगाए रखे हैं। और मैडम का बदला पूरा तो हुआ नहीं। वो बच्चा जो तीसरा बच्चा था वो आज भी खुला ही घूम रहा है, मगर मैडम की आत्मा आज भी उस स्कूल में भटक रही है।